जैसा कि जो अंदर है वो मरेगा डूब करके, जो बाहर है वो कट के मरेगा। किसी तरह का लाभ नहीं है। अगर लाभ है तो सरकार हमको यहाँ आकर बताए कि किस तरह का हमको लाभ है। मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको रोका जाए। अगर नहीं रुकेगा तो 17 से 20 पंचायत का लोग पहले उन लोगों को मार दे, तब वो बांध बनाए। हमारा जो परवरिश हो रहा है जमीन से, उस जमीन को सरकार हथियाने का काम कर रहा है। इससे हमको किसी तरह का लाभ नहीं अगर है। बना दे सरकार तो फिर बहुत बड़का यहाँ एहतजाज होगा, लाशों का ढेर होगा। यहाँ अपने आप आत्महत्या कर लेगा। किसान जो भी है, किसान इसमें मरने की तैयारी है। एक तो उसका जमीन जा रहा है, दूसरा बांध के अंदर में जितना घर पड़ रहा है वो सारा तो बर्बाद होगा ही। मांग करेंगे इसको रोका जाए और नदी किनारे महानंदा किनारे उसको बोल्डर पिचिंग किया जाए, क्योंकि ये बांध बनने से हमारे 20 पंचायत को इस तरह का नुकसान होगा कि उसको खाने को लाला पड़ जाएगा। हमारे एरिया में बालू जमीन है, हमारे इधर ये बांध रुकने वाला है नहीं। महानंदा बांध रोकने को लेकर जहां जनप्रतिनिधि कर रहे हैं संघर्ष, वहीं आम जनताओं ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। महानंदा नदी में बनने वाले महानंदा बांध को रोकने को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा संघर्ष जारी है और पिछले कई महीनों से इनको लेकर बड़ी बड़ी जनसभाएं भी की है, जिसका परिणाम अभी तक उभर कर सामने नहीं आई है। तो आने वाले 7 जनवरी 2024 को पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड अंतर्गत बायसी हाई स्कूल के प्रांगण में बांध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया, जिसमें जनप्रतिनिधि के साथ साथ क्षेत्र के जनता भी इनमें काफी सहयोग कर रहे हैं। इसको लेकर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान ने क्षेत्र के लोगों से उस दिन तमाम अपने निजी कार्य को त्याग कर विशाल जनसभा में आने की अपील की। इसी बीच महानंदा बांध को लेकर क्षेत्र के लोगों ने भी काफी आक्रोश नजर आए और लोगों ने भी अपनी भरपूर रिएक्शन दिखाए और सरकार को चेतावनी देते हुए इस बांध को रोकने की चेतावनी दे डाली। बांध जब कमजोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बांध टूटेगा और टूटने के बाद जो बाहर में जो लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं वो नुकसान होगा। क्या ये बांध बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को या किसान को फायदा है या फिर नुकसान? अगर नुकसान है तो किस तरह की नुकसान है? क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए या बंद नहीं चाहिए बांध? देखिए, सबसे पहले सवाल मेरा यही है आपसे कि यहाँ एक भी पब्लिक को, एक भी जनता को किसी तरह का लाभ नहीं है। अगर लाभ है तो सरकार हमको यहाँ आकर बताए कि किस तरह का हमको लाभ है। हमको नहीं लगता है कि हमको लाभ है इससे बिल्कुल हानि है। जैसा कि जो अंदर है वो मरेगा डूब करके, जो बाहर है वो कट के मरेगा। और हमारी जो बाल बच्चा, हमारा जो परवरिश हो रहा है जमीन से, उस जमीन को सरकार हथियाने का काम कर रहा है। इससे हमको किसी तरह का लाभ नहीं है। ये वो सरजमीन है, ये वो जमीन है जो पुरानागंज, बागडोब और भिगनपुर मिलके इस नदी में एक जो है खुदाई चल रहा था, जिससे जनता को बहुत बड़ा हानि था। वही हाजी अब्दुल सुभान इस जनसभा में आए थे, हम लोग का साथ दिए थे, हम लोग रोक करके दिखाए थे। वो इतिहास गवाह है और वही इतिहास फिर हम लोग दोहराएंगे कि हम लोग किसी तरह से बनने के लिए नहीं देंगे। जब यहाँ नापी करने के लिए आया था तो हम लोग चेतावनी दे दिए हैं। हम चेतावनी, खास करके हम चेतावनी दे दिए हैं मौलवी साहब कि हम रोक करके रहेंगे, जनता लोग रोक करके रहेंगे, कोई नेता आए या ना आए। कौन सी जगह है ये भिगनपुर है, पुरानागंज, भिगनपुर, हबडांग, झावाडोली मिलके हम लोग इस चीज को रोकेंगे। हम लोग यहाँ मरते दम तक होने नहीं देंगे। अच्छा, 7 तारीख को एक प्रोग्राम रखा गया, कितने लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे? भरपूर पहुंच रहे हैं, भरपूर पहुंच रहे हैं। किस लिए? नेता आए नहीं आए, हम लोग खुद जाएंगे। किस लिए? इसलिए कि बांध बन रहा है, गलत बन रहा है, इससे हम लोग को हानि है, लाभ नहीं है। क्या बांध बन रही है, क्या कहना है आपको? प्रोग्राम बढ़िया से हमको कहना यह है कि इस बांध को भारत सरकार और बिहार सरकार मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसको रोका जाए। अगर नहीं रुकेगा तो 17 से 20 पंचायत का लोग पहले उन लोगों को मार दे, तब वो बांध बनाए। अगर बना दे सरकार तो फिर बहुत बड़का यहाँ एहतजाज होगा, लाशों का ढेर होगा। यहाँ अपने आप आत्महत्या कर लेगा, चूंकि ये बांध बनने से हमारे 20 पंचायत को इस तरह का नुकसान होगा कि उसको खाने को लाला पड़ जाएगा। इसको लेकर बायसी में 7 जनवरी को प्रोग्राम रखी है, कितने लोग पहुंच रहे हैं? ऐतिहासिक विशाल महासभा होगा वहाँ। क्या मांग करेंगे? मांग करेंगे इसको रोका जाए और नदी किनारे, महानंदा किनारे उसको बोल्डर पिचिंग किया जाए। क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं 7 जनवरी के लिए? 7 जनवरी को पूरे क्षेत्र के लोग जाएंगे वहाँ। अच्छा, सबका यही मैसेज जाएगा यहाँ से। जो बांध बनने की योजना चल रही है, जिनको लेकर लगातार आपके द्वारा संघर्ष की जा रही है, आने वाले 7 जनवरी को
जो एक प्रोग्राम रखी गई बासी में और जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है अब तक ग्रामीणों का या फिर स्थानीय लोगों का? देखिए, जो हम लोग संकल्प लिए हैं बांध रोको संघर्ष समिति की ओर से, बाईसी की ओर से, तो अभी जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो ऐसा यही लग रहा है कि उस दिन पूरा ये 10 पंचायत लगभग हड़ताल रहेगा। सारा काम धंधा छोड़ के लोग बाईसी पहुँचेगा। वजह इसकी यह है कि बांध बनने से कई तरह से लोग यहाँ नुकसान में रहेंगे। एक तो बांध बनने से ज़मीन का भी नुकसान है, बांध बनने से कटाव को कोई रोकने का सरकार प्रोविजन नहीं किया, कटाव भी होते रहेगा। इधर कटाव होते रहेगा, उधर बांध का नुकसान, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। हम लोग जो लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप लोग अगर बांध बनवाना चाहते हैं तो हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, तो लोगों का कहना है कि बांध बनने से हम लोग डूब के मर जाएंगे। बांध के अंदर में आधा बाईसी इलाका बांध के अंदर में चला जाएगा, क्योंकि 3 नदी यहाँ है, पनार लेके 4 नदी है, चारों नदी में 8 बांध बनेगा। 8 बांध जब बन गया, इतना कम एरिया में 18 किलोमीटर के बीच में 8 बांध रहेगा, तो सब टोटल आदमी तो बांध के अंदर हो गया। तो ये बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और यहाँ भिखनपुर गांव ऐसे भी कटाव से परेशान है। यहाँ जो विभाग द्वारा जो बंडाल बनाया जाता है, जो रोकने का प्रोविजन है, वो बांस बल्ला गाड़ के 2-4 बोरा डाल देता है, करोड़ों रुपया लूट के लेके चले जाता है। फिर अभी टूटा हुआ है, जो रोड बनी थी यहाँ पर रोड भी कट गया। तो कुल मिलाकर कटाव को जो रोकना है, यहाँ पर बोल्डर पिचिंग करना है या आरसीसी ढलाई कर देना है ताकि लोग यहाँ मुस्तकिल रहे, उसको नहीं रोक करके बांध बनाएगा, कटाव होते रहेगा, तो आदमी बचेगा कहाँ से? इसलिए ये तमाम लोग तैयार है। और 7 जनवरी को दिन रविवार को 11 बजे दिन बाईसी हाई स्कूल के मैदान में, हमको तो लग रहा है कि बाईसी में ऐतिहासिक आम सभा होगा इस बार। इतना बड़ा आम सभा कभी बाईसी में हुआ नहीं होगा जितना बड़ा होने वाला है। अभी जो बाईसी प्रखंड में महानंदा किनारे में जो बांध बनने की योजना चल रही है, जिसको लेकर लगातार संघर्ष चल रही है, ये बांध बनने से लोगों को कितना फ़ायदा है या फिर नुकसान है? इसमें बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे नुकसान है। इतना नुकसान है कि मतलब कहने की बात ही नहीं है। लेकिन सरकार जिस योजना से बना रही है, सरकार का मकसद है कि इनसे जो यहाँ के किसान हैं या गरीब हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनको फ़ायदा होने वाले, क्या ये कितना सच है? ये फ़ायदा नहीं होगा, ये नुकसान ही है, सारा नुकसान है। जितना मतलब किसान जो भी है, किसान इसमें मरने की तैयारी है। एक तो उसका ज़मीन जा रहा है, दूसरा बांध के अंदर में जितना घर पड़ रहा है वो सारा तो बर्बाद होगा ही है। तो अगर फिर बांध अगर कट गया तो फिर जो बाहर वाला है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे एरिया में बालू ज़मीन है। हमारे इधर ये बांध रुकने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी कट जाएंगे। अगर नहीं कटेंगे, जो अंदर पड़ेंगे तो वो हो सकता है कटा भी सकते हैं बांध को। आने वाले 7 फरवरी को बाईसी के प्रांगण में संघर्ष समिति के बैनर तले एक जो है प्रोग्राम रखी गई है। क्या लगता है कि स्थानीय लोग वहां तक पहुंचेंगे या फिर जो नहीं पहुंचने की योजना बने उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश यही है, हम लोग अगर जितना तादाद में होगा, हम लोग सारे तादाद लेके हम लोग बाईसी प्रखंड पहुंचने वाले हैं। अच्छा, क्या हम लोग जितना हम लोग को कोशिश करना पड़े, हम लोग कोशिश करेंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करना है कि हम लोग का बांध रोका जाए, हैं, और महानंदा बांधा जाए और उसको गहराई किया जाए। कौन सी जगह है ये? ये भिगनपुर, क्या नाम? पुरानागंज पंचायत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील।